अकेडमी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे नाउन के आगे की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, है ना। नाउन का लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से नाउन के कितने टाइप होते हैं, तो नॉर्मली हमने 5 टाइप देखे थे, फिर 3 टाइप देखे थे, और फिर मैंने बताया था कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गच्चा खा जाएंगे, वहाँ गलती कर देंगे। ठीक है, तो आपको वो वीडियो ज़रूर से देखना है अगर आप तैयारी कर रहे हैं ठीक से। तो ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट में लिंक डलवा दूंगा मैं, प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डलवा दूंगा। प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, आज के वीडियो में क्या देखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नाउन के इम्पॉर्टेंट रूल्स की, कि नाउन के साथ क्या क्या इम्पॉर्टेंट रूल एप्लीकेबल होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट रूल से, रूल नंबर 1 से। तो आपकी स्क्रीन पे अभी आपको एक फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें हमारा जो पहला रूल है वो ये है कि अगर कुछ ऐसा कहीं स्ट्रक्चर बनता है, जब भी ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन आता है, मतलब नाउन है फिर उसके बाद प्रीपोजिशन लगाया हुआ है और फिर नाउन का प्रयोग किया जा रहा है, तो वहाँ पे हमेशा जो नाउन होता है वो सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाने का मतलब क्या है? सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाने का मतलब है, जैसे मैंने लिखा डे बाय डे, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे पहले ये डे जो है ये एक नाउन है, बाय क्या है, तो आप बोलेंगे ये एक प्रीपोजिशन है, और डे वापस से एक नाउन है। मतलब ये फॉर्मेट बन गया नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। तो आपके ये जो दोनों नाउन है, ये वाला और ये वाला, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे। सिंगुलर यानी कि एक वचन में होंगे। ये हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन क्या होते हैं। आई होप ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे डे बाय डे लिखा है तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसा कर दूँ, डेज बाय डेज, कहीं अगर आपको ये लिखा हुआ दिख जाए तो इसका मतलब तो प्लूरल फॉर्म हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे मैंने कभी कभी इसके बाद में ऐसा भी यूज़ होता है, डे आफ्टर डे। ठीक है, ये भी बहुत यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखो डे दोनों टाइप के आ रहा है, सिंगुलर आया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है ना। लेकिन अगर आपने इसको प्लूरल कर दिया तो वो बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। तो पहला रूल आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि नाउन प्रीपोजिशन और फिर नाउन आए तो नाउन हमेशा क्या लगेगा, सिंगुलर फॉर्म में ही लगेगा। ये आपको याद रखना है, पेपर में आपको यूज़ होएगा। ठीक है, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइप देखिए। नेक्स्ट वाला रूल क्या है? रूल नंबर 2। आपको अच्छे से नोट्स बनाने आपको मिल ही रहे हैं स्क्रीन पे। रूल नंबर 2 क्या है? अगर जनरली देखें तो जनरल स्ट्रक्चर में क्या होता है, इस टाइप से कुछ लिखते हैं हम, 10 रुपीज़, 10 रुपी, RUPEES, 10 रुपीज़, और 10 माइल। तो जनरली 10 रुपीज़ और 10 माइल्स का प्रयोग किया जाता है। अगर जनरली हम देखें तो 10 रुपीज़ और 10 माइल्स का प्रयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सही है स्ट्रक्चर। लेकिन अगर इनके बाद, इनके जस्ट बाद, इनमें से किसी के बाद में जस्ट क्या आएगा, नाउन आएगा। इनमें से अगर किसी के भी बाद में जस्ट नाउन आ रहा है, यहाँ पे नाउन का मतलब होता है कोई भी नेम आ रहा है, ठीक है, तो हमेशा इनको हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो 10 रुपीज़ बिल्कुल करेक्ट है, 10 माइल्स भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर इनके बाद में कई सेंटेंस में आपको नाउन दिख जाए तो ये फिर 10 माइल्स नहीं रहेगा, 10 माइल हो जाएगा। इनको सिंगुलर फॉर्म में ही, फिर इसको अपन सिंगुलर फॉर्म में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, आई होप आप ये समझ गए होंगे क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि 10 रुपीज़ की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, 10 रुपी प्रयोग कर, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं ना। सिंगुलर फॉर्म के मतलब क्या होगा, 10 रुपीज़ की जगह हम 10 रुपी करेंगे प्रयोग में, और 10 माइल्स की जगह हम 10 माइल प्रयोग करेंगे। कब करेंगे? जब इनके बाद में जस्ट नाउन आ जाएगा तब। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है भाई। अभी देखो, जैसे कि एग्जाम्पल आप देखो, आपकी स्क्रीन पे साइड में दिख रहा होगा। पहला एग्जाम्पल, आई हैव अ 10 रुपी नोट, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है कि मेरे पास में एक 10 रुपये का नोट है। तो आई हैव, ए लगा है, 10 रुपी नोट, क्या लिखा है, 10 रुपी। आपने देखा 10 रुपी, 10 रुपी के बाद में वहाँ पे देखिए क्या आया, नोट आया है। नोट क्या है, एक नाउन है। तो
तो नोट जैसे ही आया तो 10 रुपीज़ नहीं होगा। अगर मैं लिख दिया आई हैव अ 10 रुपीज़ नोट तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमने 10 रुपी नोट किया। अब देखिए जरा अगला एग्जाम्पल, अगले एग्जाम्पल में क्या दे के रखा है, शी हैज़ 2 10 रुपीज़ नोट। तो जैसे ही मैंने लिखा शी हैज़ 2, 2 आया, एक से ज़्यादा है 2, तो 2 10 रुपीज़ नोट। तो यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया 10 रुपी नोट्स होगा, 10 रुपीज़ नोट नहीं होगा। आप देखिए ध्यान से, शी हैज़ 2, जो मैंने 3 सेंटेंस साथ में लिखे हुए उसमें पहला सेंटेंस आप देखिए, शी हैज़ 2 10 रुपीज़ नोट। अगर 10 रुपीज़ लगा दिया मैंने वो गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? अभी मैंने बताया कि जब भी इस टाइप के स्ट्रक्चर के बाद में नाउन आता है तो सिंगुलर फॉर्म वहाँ पे यूज़ होता है, 10 रुपी होगा। ठीक है, तो देखिए अगला सेंटेंस अगर देखें तो शी हैज़ 2 10 रुपीज़ नोट्स। क्या ये सही होगा? तो ये भी बिल्कुल गलत होगा कि आखिर रुपीज़ में, रुपी में एस लगा दिया तो रुपीज़ कर दिया और फिर नोट्स कर दिया। लेकिन थर्ड वाला सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए, इतनी बारीक बारीक गलतियों पे भी आपके नंबर कट जा सकते हैं और इसके ऊपर भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, शी हैज़ 2 10 रुपी नोट्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। शी हैज़ 2, उसके पास 2 10 रुपी, तो मैंने क्या 10 रुपी आया, बिल्कुल स्ट्रक्चर सही है। लेकिन फिर क्या आया? नोट्स आया। नोट्स क्यों आया? क्योंकि 2 नोट है ना, एक से ज़्यादा है, तो वहाँ पे नाउन प्लूरल हो सकता है, लेकिन इसमें आपको एस नहीं लगाना। ये आपको ध्यान रखना है, रूल बिल्कुल की पॉइंट है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल आसानी से समझा दूँ, भले ही 2 मिनट या 1 मिनट ज़्यादा लगे, लेकिन समझ में बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कहाँ गलती हो रही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए आपको है ना नोट्स बनाते जाना है। पहले इस रूल से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, नोट्स अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आप सिलेक्शन चाहते हैं तो नोट्स बनाइए, क्योंकि ये बहुत आपको आगे जाके काम में आएंगे, है ना। कोई भी एग्ज़ाम आप दें जहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई का यूज़ होता है, वहाँ पे पूछी जाती है, तो ये बहुत काम में आने वाले हैं। दूसरी बात, हम आपके क्वेश्चन भी आगे करने ही वाले हैं। और तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो, मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो आप तक पहुँचने का, तो आपको इसको, बस मैं आपसे और कुछ नहीं मांग रहा हूँ, आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है। आप इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हैं कि शेयर कर लीजिए, अपने लिए कर लीजिए, क्योंकि यही समझिए कि आप जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा और मेरे अंदर मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए तो अभी मैं तीसरे वाले पॉइंट की बात करता हूँ कि तीसरा जो नाउन का रूल है इम्पॉर्टेंट, वो क्या है। तो तीसरा रूल ये है नाउन का, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कि कुछ नाउन अंग्रेजी में ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही एक होता है। ना तो उनका कोई सिंगुलर होगा अलग से, ना कोई उनका प्लूरल अलग से बनाया जा सकता है। मतलब जो है वही, सिंगुलर है तो भी वही यूज़ होगा, प्लूरल फॉर्म में भी वही यूज़ होगा। उसका प्लूरल भी नहीं बनेगा, सिंगुलर भी नहीं बनेगा, एक ही बस वर्ड रहेगा, सिंगुलर में भी वही चलेगा, प्लूरल में भी वही चलेगा। तो ऐसे कौन कौन से नाउन है, ज़रा एग्जाम्पल में ध्यान से देखिए। तो आपके पास में लाइक करके आप देखेंगे स्क्रीन पे लिखा हुआ है सीरीज़, फिर स्पेशीज़, फिर शीप और डियर और फिश। तो सीरीज़, स्पीशीज़, शीप, डियर और फिश एट्सेट्रा, इस टाइप के कुछ नाउन है। ये इंपॉर्टेंट मैंने लिखे हुए हैं। तो ये नाउन क्या रहते हैं, हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों यही रहेंगे। मतलब सिंगुलर के लिए यूज़ करना है तब भी यही, प्लूरल के लिए यूज़ करना है तब भी यही। कभी सीरीज़ का सीरीजेस नहीं होगा, कभी स्पीशीज़ का स्पेशीज़ नहीं होगा, कभी भी आपका शीप का शिप्स नहीं होगा। अगर शीप की जगह शिप्स लिखा है तो वो बिल्कुल गलत है। बहुत बार इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, शीप की जगह शिप्स कर देता है और आप लगा देते हैं येलो, भाई सही है, गलत है वो। ठीक है, तो ये हमेशा सिंगुलर और प्लूरल सेम रहता है। क्लियर है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन अगर मैं देखूँ, फिशेस, FISHES, तो ये फिशेस बिल्कुल करेक्ट है। ये मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे, आप देख सकते हैं नोट्स में। फिशेस का मतलब आपके पास में क्या होगा, वेराइटी ऑफ फिश। फिशेस का मतलब क्या होता है, बहुत सारे प्रकार की मछलियाँ। ठीक है, तो ये फिशेस यूज़ होता है, ये सही है। बाकी सब में कोई प्लूरल नहीं बनता, वैसा का वैसा ही रहता है। क्लियर है। चलिए अगला रूल देखते हैं। देखिए फोर्थ इंपॉर्टेंट रूल आपके पास में क्या है, इसमें क्या बोल रहा है। तो कुछ पर्टिकुलर नाउन अगर देखें, जैसे कि मैं बोलूँ डजन, 100, 1000, मिलियन, आदि के पहले यदि संख्या सूचक शब्द हो, मतलब कि डजन हो गया, मिलियन हो गया, 1000 हो गया, 100 हो गया, इनके पहले संख्या सूचक शब्द, संख्या सूचक मतलब जो नंबर को बता रहे हैं, जैसे कि इनके पहले अ डजन हो, 1 डजन हो, 2 डजन हो, 3 डजन हो, 4 हो, तो AN 1 2 3 ऐसे संख्या सूचक अगर इसके पहले कोई शब्द है तो हमेशा इन पर्टिकुलर नाउन का सिंगुलर फॉर्म प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर मतलब जैसे कि डजन है तो कभी भी डजन्स यूज़ नहीं करेंगे, हम उसकी जगह डजन ही यूज़ करेंगे अगर इनके पहले संख्या सूचक शब्द हैं। तो ऐसे नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल से ज़रा ध्यान से समझिए। पहला एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या दे के रखा हुआ है, 5 डजन एग्स हैव बीन बॉट। तो ये एग्जाम्पल जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसमें क्या लिखा हुआ है, 5 डजन एग्स हैव बीन बॉट। इसका मतलब ये हुआ
कि 5 दर्जन अंडे खरीदे गए। अब जरा ध्यान से देखिए, 5 लगा हुआ है डजन के आगे, आप यहाँ देखेंगे DOZEN डजन लिखा है, इसके आगे 5 लिखा हुआ है। तो कभी भी 5 डजन्स अगर मैं लिखूंगा तो ये गलत हो जाएगा, 5 डजन्स नहीं होगा। अगर इसके आगे कोई भी संख्या सूचक शब्द है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 5 यहाँ पे हमेशा इसका सिंगुलर फॉर्म यूज़ होता है, यही मैंने आपको रूल बताया, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म इसका यूज़ होगा। तो मैंने सिंगुलर फॉर्म देखा, तो 5 डजन एग। अब एग 5 डजन एग है तो एग का भले ही प्लूरल आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 डजन एग्स, क्लियर है। तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। अगर मैं 5 डजन्स कर दूंगा और एक्स कर दूंगा तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ संख्या सूचक शब्द है तो इसका प्लूरल कभी भी यूज़ नहीं होगा। ऐसे ही डजन के साथ है, ऐसे ही 100 के साथ है, ऐसे ही आपके पास में 1000 के साथ है, ऐसे ही आपका साथ में मिलियन के साथ है। तो ये इन सब चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो देखिए पहला एग्जाम्पल, 5 डजन एग्स हैव बीन बॉट, बिल्कुल सही है कि 5 दर्जन अंडे खरीदे गए। दूसरा एग्जाम्पल, 5 डजन्स एग्स हैव बीन बॉट, ये इनकरेक्ट है क्योंकि एस लग गया। फिर थर्ड वाला अगर देखेंगे तो इसमें क्या दे रखा है, 5 डजन ऑफ एग्स हैव बीन बॉट, ये भी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है 5 डजन ऑफ एग्स। तो ये ध्यान रखिए, ये एक चीज़ आपको नोट करके लिख लेना है, आपके नोट्स में आपको लिखी हुई दिख भी रही है कि कभी भी इन चीज़ों के बाद में, डजन हो गया, मिलियन हो गया, 100 हो गया, है ना, 1000 हो गया, इनके बाद में कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा 5 डजन ऑफ एग, अगर ऑफ लगा दिया तब तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। ऑफ का प्रयोग कभी भी इनके बाद में नहीं किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहाँ पे लिखा भी हुआ है प्लस करके कि ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता है। आई होप क्लियर होगा। लेकिन कुछ जो सेंटेंस होते हैं, कुछ जो स्ट्रक्चर होते हैं वो बिल्कुल करेक्ट होते हैं। बट करके आपके नोट्स में देखो साइड में लिखा हुआ है बट करके, यहाँ पे आप देखेंगे तो बट करके ये जो ये वाली चीज़ है, ये है ना, दिख रहा है। तो बट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही है, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे एस लगाया मैंने और ऑफ भी लगा हुआ है। तो ये एक पर्टिकुलर ऐसे बोलते हैं ना, हज़ारों, ये सैकड़ों स्टूडेंट, सैकड़ों विद्यार्थी, तो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट। डजन्स ऑफ एग मतलब दर्जनों अंडे, सैकड़ों विद्यार्थी, तो इस टाइप से इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ये रूल बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं है तो थोड़ा सा रिवर्स करके आप देख लीजिए, है ना। देखिए अगला जो रूल है वो अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर है। मैंने आपको अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट दी थी, तो वहाँ से भी आप याद रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लेके समझाया है तो आप इनको भी याद रख सकते हैं। जैसे कि एडवाइस मतलब सलाह, मशीनरी, सोप, ऑपरेटस, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, बैगेज, ब्रेकेज, इमेजरी, पोएट्री, वर्क, पेपर, डस्ट, एट्सेट्रा। ये सारे जो नाउन होते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, क्लियर है। तो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं तो इसके आगे कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता। तो पहली बात तो इन नाउन, जब भी ये नाउन आएंगे तो इनके आगे कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे एन एडवाइस, ठीक है, सिर्फ एडवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे इनके आगे कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि न इनका कोई प्लूरल होता है, मतलब इनका एडवाइस का आप एडवाइसेस नहीं कर सकते, इनका प्लूरल भी नहीं बनाया जाता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सभी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनके आगे ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरी बात, इनका प्लूरल भी नहीं बनाया जा सकता, इनका कभी भी एस ई एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे सोप है तो इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, सोप का सोप्स अगर कर दिया तो वो गलत है, सोप्स कभी नहीं होगा। एक साबुन के लिए भी साबुन, बहुत सारे साबुन है तो उनके लिए भी सोप होगा, ठीक है, सोप्स कभी नहीं होगा। जैसे अपरेटस है तो एक अपरेटस की जगह भी अपरेटस, और बहुत सारे अपरेटस की जगह भी अपरेटस ही होगा, अपरेटसेस नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जरा एग्जाम्पल देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, राजेश सोल्ड सम फर्नीचर्स। यहाँ लिखा है राजेश सोल्ड सम फर्नीचर्स। तो फर्नीचर जो होता है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो अगर फर्नीचर्स कर दिया तो वो सेंटेंस बिल्कुल गलत हो गया। नीचे वाला सेकंड सेंटेंस जरा ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। नीचे वाले सेकंड सेंटेंस में आप देखेंगे ध्यान से क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है राजेश सोल्ड सम फर्नीचर। ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि फर्नीचर लिखा है, सोल्ड सम उसने कुछ फर्नीचर बेचे, ठीक है। तो आपके पास में आपको याद रखना है कि इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे एक एग्जाम्पल और लिखा हुआ है वो भी देख लीजिए। प्लीज़ गिव मी ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सीडेंट, मतलब कि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दो एक्सीडेंट के बारे में। तो गिव मी ऑल द इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे। अगर मैं कर दूँ गिव मी ऑल द इन्फॉर्मेशंस, एस लगा दूँ तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन खुद अपने आप में क्या है, प्लूरल है, उसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता और अनकाउंटेबल नाउन भी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अब लास्ट वाला प्रयोग देखते हैं हम लोग। लास्ट वाला जो प्रयोग है वो अनदर का है और अदर का है। अब अनदर और अदर को कैसे हम नाउन के साथ यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। देखो आखिरी वाले यूज़ में वो एक एग्जाम्पल छूट रहा है ना, लिखा हुआ लास्ट में हैव यू डन ऑल दी वर्क। तो हैव यू डन ऑल दी वर्क बिल्कुल करेक्ट है, कभी भी ऐसा नहीं होगा हैव यू डन ऑल दी वर्क्स, वर्क्स नहीं होगा, प्लूरल नहीं बनता इनका, ठीक है। फिर देखिए जरा लास्ट वाला रूल देखते हैं, रूल नंबर 6। तो इसमें अदर और अनादर का रूल है। तो जैसे मैंने लिखा अनादर और लिखा मैंने अदर, तो अनदर जो होता है वो सिंगुलर होता है और अदर जो होता है वो प्लूरल होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम सेंटेंस में अनदर का यूज़ करेंगे तो उसके साथ में हम सिंगुलर नाउन का यूज़ करेंगे। क्लियर है? सिंगुलर के साथ सिंगुलर। जब भी हम सेंटेंस में अनदर का यूज़ करेंगे तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज़ करेंगे, लेकिन जब भी हम सेंटेंस में अदर का यूज़ करेंगे किसी, तो उसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन का यूज़ करेंगे। नाउन में आपको पढ़ा चुका हूँ कितने टाइप के होते हैं, सिंगुलर प्लूरल सब बता दिया, कैसे बनते क्या है क्या नहीं सब, ठीक है। पिछली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, नहीं देखिए तो देख लेना। चलिए तो अब इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे हम पहले वाले एग्जाम्पल का देखते हैं, पहले वाले का एग्जाम्पल। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आप ज़रा एग्जाम्पल देखिए। तो मैं चाहूँगा कि आप नेक्स्ट पेज देखें अनादर के लिए। देखिए अब पहला एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे देखिए पहला एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है भाई, ये देखो ये यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। दे लिव इन अनदर टाउन। तो दे लिव इन अनदर टाउन, तो ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि अनदर सिंगुलर है और टाउन पीछे लिखा है, टाउन्स वहाँ पे है नहीं, तो टाउन का मतलब वो भी सिंगुलर आपने यूज़ किया, सिंगुलर के साथ सिंगुलर बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन है कि दे लिव इन अनदर टाउन, ये करेक्ट सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूँ दे लिव इन अदर टाउन, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अदर का प्रयोग तो हमको क्या करना है, अदर के साथ तो हमको प्लूरल नाउन का प्रयोग करना है। तो अदर टाउन की जगह अगर टाउन्स होता तो वो बिल्कुल करेक्ट होता। क्लियर है ना? तो आपको ये ध्यान रखना है। तो मैंने क्या बोला, दे लिव अनदर टाउन, दैट इज़ वेरी परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट है। सेकेंड वाला सेंटेंस दे लिव इन अदर टाउन, वो गलत हो गया। अनादर वाला सही है पहला वाला, अदर वाला गलत हो गया क्योंकि अदर के साथ प्लूरल लगना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ये और इसके एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। हैव यू गॉट अनदर लेटर, तो ये बिल्कुल सही है कि हैव यू गॉट अनदर लेटर, लेटर जो है वो सिंगुलर है तो वहाँ पे अनदर लगाया, बिल्कुल करेक्ट है। हैव यू गॉट अदर लेटर, तो ये गलत हो गया क्योंकि लेटर है तो अदर अगर लगाया तो वहाँ पे लेटर्स होना चाहिए, अदर लेटर्स अगर होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पे अदर लेटर लिखा हुआ है सिर्फ, तो वो गलत हो गया क्योंकि वो सिंगुलर है, ठीक है। अदर के साथ प्लूरल लगेगा, अनदर के साथ सिंगुलर लगेगा। तो जहाँ अनदर के साथ सिंगुलर दिख रहा है स्ट्रक्चर सही है, अनदर के साथ प्लूरल दिख गया तो स्ट्रक्चर गलत हो गया। ऐसे ही अदर के साथ सिंगुलर दिख रहा है स्ट्रक्चर गलत हो गया, अदर के साथ प्लूरल है स्ट्रक्चर सही है। जरा समझिए ध्यान से, ठीक है। लास्ट वाला देखते हैं, हैव यू गॉट अदर लेटर्स, ये बिल्कुल सही है क्योंकि क्या आपको दूसरे लेटर्स मिले, यहाँ पे लेटर्स कर दिया ना, तो ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्लियर? तो ये था हमारे इम्पॉर्टेंट रूल। तो मैंने आज आपके साथ में 6 रूल डिस्कस किए नाउन के इम्पॉर्टेंट। ऐसे ही 2-3 वीडियो और मिलेगी जिसमें हम मैक्सिमम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है जिनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं सब मैं छाट बीन के ला के सब कुछ दे दूँगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट मैं बार बार कर रहा हूँ और फिर अभी कर रहा हूँ कि आपको इसको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपने शेयर करना बंद किया तो फिर यहाँ से भी मैं कैसे, मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलेगा कि मैं इतनी सारी मेहनत करके आपके लिए पूरा जुगाड़ पानी लगा के कंटेंट निकाल के आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको भी थोड़ा अपनी तरफ से सोचना पड़ेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगले नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।